हर हर महादेव, जय माता दी। मकर संक्रांति का त्यौहार पास में ही है। ऐसे में मन में शंका है कि हमें दान पुण्य 14 को करना चाहिए या 15 को। कौन सी ऐसी वस्तु है जो नहाने के पानी में आवश्यक रूप से डालनी चाहिए, और साथ ही यह भी जानेंगे कि एक ऐसी वस्तु जो आवश्यक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन दान करनी चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दिन करने से बचना भी चाहिए। ऐसे में मकर संक्रांति का त्यौहार विशेष होता है दान पुण्य के लिए। मान्यता यह है कि भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए इस दिन जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि स्वयं धरती में माता गंगा का अवतरण इस दिन हुआ था। यह दिन अपने आप में अद्भुत होता है। ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, नहाने के पानी में गंगा जल आवश्यक रूप से घर के प्रत्येक सदस्य को मिलाना है। प्राचीन काल से ही यह भी मान्यता है कि इस दिन जो है धरती पर समस्त देवी देवता जो है वह स्नान के लिए गंगा जी पर आते हैं। ऐसे में हमारा यह जाना संभव नहीं है कि गंगा स्नान किया जाए, क्योंकि कोरोना का टाइम है। ऐसे में हम सभी को यह कार्य एक आवश्यक रूप से करना चाहिए कि गंगा जल में अपना जल मिश्रित करना चाहिए, जल में गंगा जल मिश्रित करना चाहिए। इसके पश्चात जो है सूर्य देव को लाल रंग की कोई वस्तु अर्पित करके उन्हें जो है अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो है जो व्यक्ति ओम सूर्य देवाय नमः या सूर्य देव के 12 नामों के साथ उन्हें जल अर्पित करता है, जीवन की समस्त मनोकामना स्वयं पूर्ण हो जाती है। यह छोटा सा कार्य घर के प्रत्येक सदस्य को, अन्य दिनों आप भले ही लेट उठते हो किसी कारणवश, परंतु मकर संक्रांति के दिन बिस्तर जो है समय से छोड़कर भगवान की आराधना आवश्यक रूप से कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। जल में आप कुछ न कुछ लाल रंग का पुष्प, अपने सर पर लाल रंग की चुन्नी, या पुरुष है तो लाल रंग का कोई कपड़ा इत्यादि आवश्यक रूप से देना है। इस दिन जो है राशि परिवर्तन होता है। सूर्य जो है यह दिन माना जाता है राशि परिवर्तन के लिए। सूर्य देव मकर राशि से, माफ कीजिएगा, धनु राशि से मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति का त्यौहार कहा जाता है। मन में यह सवाल आता है कि हमें दान पुण्य 14 को करना चाहिए या 15 को, परंतु पंचांग तो यही कह रहा है कि रात्रि में जो है सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु रात्रि में 8 बजकर कुछ मिनट पर है, तो रात्रि में तो दान पुण्य सही नहीं माना जाता। हमेशा उदया तिथि पर ही करना चाहिए। ऐसे में 15 की सुबह पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर सबसे पहले आप सभी को दान पुण्य की वस्तु अलग रख लेनी है, उसे जो है दान करना चाहिए। परंतु 14 जनवरी को भी आप जैसे देख पा रहे हैं, यह स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस समय भी दान पुण्य का समय है, परंतु उदया तिथि यह नहीं मानी जाती। हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व रहता है व्रत इत्यादि में, परंतु जब सूर्य ही राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और उदया तिथि ही नहीं रहेगी तो पुण्य काल इत्यादि का उतना महत्व नहीं रह पाता। तो आप सभी को 15 की सुबह जो है दान पुण्य के लिए मंदिर या गरीब जनों को इन चीज़ों का करना चाहिए। दान पुण्य आवश्यक रूप से छोटी सी ही सही वस्तु, अपने घर में छोटा बच्चा हो बड़ा हो, उसके हाथ से थोड़ा सा ही सही कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे अन्न, वस्त्र, ये सारी चीज़ें तो कही गई हैं। इसके साथ ही काले तिल, जैसे कि शनि से संबंधित है, सूर्य से संबंधित नमक आता है, इस दिन आवश्यक रूप से नमक का दान करना चाहिए। आप सभी को उड़द की दाल, खिचड़ी इत्यादि मिश्रित करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक मुट्ठी अपने हाथ में लेकर इतना सा भोजन आवश्यक रूप से किसी ब्राह्मण को या गरीब जन को भी देना है, जो कि उसके 2 टाइम का, 1 टाइम का भोजन तैयार हो सके। जरूरी है, अगर आप जीवन में बहुत अच्छे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक रूप से 14 वस्तुओं का दान कीजिए, परंतु यह छोटा सा दान आप आवश्यक रूप से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कीजिएगा। आप चाहें तो अदरक आवश्यक रूप से या गर्म वस्तुएं इस समय दान करना आपके भाग्यों को, रूपरेखा को बदल सकता है। इसके साथ ही क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन जो है पहने हुए वस्त्र या यूज़ की हुई वस्तुएं कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए। कहने का अर्थ है, कई लोग जो है किसी ने आपको दान की है तो उसी वस्तु को जो है दान कर देते हैं, यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इससे जो है कहीं ना कहीं पूजा पाठ का फल या दान का फल हम सभी को नहीं मिलता है। इस तरह से ये आज का वीडियो था। हेल्पफुल रहा हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय माता दी।